प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से हम बैरका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हम पिछले कई महीनों से जीवित गवाही आपके बीच में ला रहे हैं, उसी प्रकार से आज के दिन भी एक जीवित गवाही हमारे बीच में मौजूद है। जिस प्रकार आप सभी को पता है, बैरका उस तराई में सब मिलकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रहे थे, उसी प्रकार आज भी हम जिससे मिलने वाले हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने किए हुए कार्य को जानकर, उसे सुनकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम उन अतिथियों को स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका बैरका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम है अरुलमणि, मैं हूँ चेन्नई का है। चेन्नई में तिरुवन्नामलाई एक विलेज का हूँ और मेरा जन्म मुंबई का है। मैं यहाँ पे ही जन्म हुआ है। मेरी फैमिली हम लोग 3 जन हैं और ये मेरी मिसेस वाइफ ब्लेसी, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप मतलब जन्म से ही क्रिश्चियन हो? हाँ। मसीह को जानते हो कैसा? नहीं, जन्म से, मैं जन्म होने के पहले से ही मेरे जो नाना नानी जो थे, अच्छा, उस टाइम से ही हम लोग क्रिश्चियन है। आज भी तभी जो नाना नानी के टाइम से और उसके बाद में जो 3-4 पीढ़ी के हम लोग क्रिश्चियन ही हैं। पर क्रिश्चियन होने के नाते तो भी मैं क्रिश्चियंस के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ और यीशु क्या होता है वो मैं पहले कभी जाना नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं किया हूँ। अच्छा, मतलब एक लेवल से भी क्रिश्चियन हूँ मैं, क्रिश्चियन हूँ ऐसे ही, पर एक्चुअल क्रिश्चियन मतलब क्या है, क्या वो है नहीं जानता हूँ मैं। और तभी के टाइम पे जैसे नॉर्मल हर एक व्यक्ति जो मंदिर में जाते हैं, उसी तरह मैं मंदिर में जाने का काम करता हूँ बस। बाकी वहाँ पे क्या चल रहा है वो कभी मैंने पूछा नहीं और सुनता तो भी मेरे दिल के अंदर तक भी गया नहीं और यहाँ से निकल जाता बाहर। तो मुझे पता ही नहीं था कि जीसस कौन है। तभी के टाइम पे तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। अच्छा, और आपके बारे में बताइए, आपके पहले से मसीहत हो कैसे? नहीं, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मेरा घर पे मेरा भाई बड़ा है, मेरा छोटा भाई है, मैं बीच वाली। हमारा घर पे पहला उधर मैंने पाई। पहला मसीह को मैं कैसे जानी, छोटा बचपन में करंट लगा हुआ था मैं, तभी ऐसा छाती दर्द आता था मेरे को। एक दिन रात में 1-12 बजे का ऊपर ऐसा छाती दर्द होने लगा। डॉक्टर का ऐसा सुविधा हमारे गाँव में नहीं था। एक प्रभु मसीहत है उधर, उनका नाम है आब्राहम, लेकिन उनको बुलाते सब करतर ऐसा बुलाते थे। उनका पास लेके गए थे मेरे को। उन्होंने बोला, प्रभु तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए जीवन दिया है, तू प्रभु को विश्वास कर, तेरे को प्रभु छुटकारा देगा ऐसा बोला। अच्छा, तभी प्रभु कौन है क्या है ऐसे नहीं पता था मेरे को। तभी इंजेक्शन डाल के दिया था, तब से थोड़ा थोड़ा प्रभु के बारे में मेरे को मालूम था। जब भी आएंगे तो मेरे को देखेंगे, हाय ब्लेड रहा, कैसी है तू, एक वचन ऐसा सब बोल के जाते थे, लेकिन इतना ये नहीं देती थी। शादी होने के बाद चर्च में आई, मस्जिद को जानी में, जो नामदार चर्च को ऐसे जाती थी मैं। अच्छा, क्योंकि हस्बैंड भी आप ऐसे थे तो आप पूरा परिवार नामदार है। हाँ, ऐसे जाते हैं, जाना आना ऐसा रहती थी मैं। तभी मेरी ननंद, इनकी बहन, इनके जीजा दोनों घर प्रार्थना के लिए बैठते थे, तभी मैं भी प्रार्थना करती थी, आती थी। एक दिन अपना पास्टर विजिटिंग के लिए आए थे। अच्छा, तो आपके जो बहन है वो अच्छे चर्च में जाते थे, आप सिर्फ नाम के लिए चर्च में जाते थे, वो मतलब परमेश्वर में विश्वास में थे? अच्छा, तभी पास्टर आके हमको, नया शादी हुआ है ना, ऐसा वेलकम करने के लिए बुलाया हमको। तभी आके मेरे को पास्टर ने सर में हाथ रख के प्रार्थना करने के टाइम मेरा अंदर जो क्या बोलते हैं शैतान है, दुष्ट आत्मा था, आने लगा बाहर। अच्छा, वो क्रिया करने लगा। फिर पास्टर ने हाथ लगा के प्रार्थना करेगा तो ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा बहुत वो क्रिया मेरे से ज़्यादा चलता था। हर 10-15 मिनट 10 मिनट के बाद ऐसा मेरे ऊपर आता जाता था। तभी इनका पास्टर को हम लोग ने बुलाया उधर, मेरी ननद ने, सब लोग बोला तो उधर जाके चर्च को लेके जाओ करके। फिर वो पास्टर को बोलेगा तो पास्टर ने क्या बोला, तो कर दिया। तो फिर मेरी ननद ने क्या किया, ठीक है चलो रहने दो। फिर अपना पास्टर को बुला के मेरे को प्रार्थना करने का टाइम, वो शैतान का क्रिया इतना ज़्यादा था मेरे शरीर में, ऐसा खून, हाथ से खून खींच के खून पीने का, मतलब अपने आप को फाड़ के, ऐसा हाथ को ऐसे में फाड़ के खून पीने का, पेट में दुष्ट शक्ति जो था अंदर, तो वो खुद को ही घायल पहुँच कर खून पीकर घायल करती है। वो घायल करने के बाद जैसे वो अपनी नखून से जहाँ पे से खून आ रहा है वो खुद होकर पीती है। वो शायरी बोलते हैं ना, जैसा अभी शैतानी क्रिया, ऐसे बहुत सारा अंदर मेरी 2-3 दुष्ट आत्मा खून का प्यासा है। हाँ, तो लहू में ही जीवन है। ऐसे चूसती थी। आपको कैसा था जब ये सब देख रहे थे आप शादी के बाद, क्योंकि आप
उसके लिए सब नया रहेगा ये नहीं, सब। मैं तो बहुत डर चुका था, क्योंकि ना मुझे नहीं पता था कि ये प्रभु के अंदर से छुटकारा होगा करके आज मालूम है। उस टाइम पे तो तब कुछ नहीं नहीं मालूम पता था, था। नाम- जैसे नामदायक लोग जा रहे वैसे मैं भी हाँ। मंदिर में जा ही रहा था, पर इससे कैसे छुटकारा होगा तो मुझे ये भी नहीं पता, और मैं डर रहा था बहुत। तो हम लोग शादी होने के बाद जब मैं सोता हूँ ना, रात को बीच बीच में ये आधी रात में मेरे गला दबाती थी, अरे बाबा, क्योंकि उसके अंदर आधी रात में वो शैतान क्रिया करता है। शैतान क्रिया कर रहा था। मेरे को ऐसा शैतान का क्रिया है करके मेरे को पहले मालूम ही नहीं पड़ा था। और किसी को नहीं पता रहता नहीं वो। पैसा पहला मेरे को ना ऐसा होता है ना कि देवी आता है ऐसा बोलते थे। हाँ। तभी ऐसा मेरे को मंगलवार शुक्रवार और ऐसा मंगलवार दिनों में शुक्रवार को आता आता था था, मेरे अच्छा, गाँव में। कोई मेरे को पीरियड वाला नहीं, इधर ही कोई पीरियड वाला ऐसा टच करेगा तो तुरंत मेरे को आता था। कपूर जला के ऐसा हाथ में देते थे, खाती थी। बड़ा बड़ा नींबू, इतना इतना बड़ा नींबू देंगे, पूरा खाती थी मैं। इतना आक्रोश आता था, उतना बोल रहे थे ऐसा। मेरे को बहुत और मेरे को तड़पाया था वो शैतान का खेल। तभी मेरी ननद ने उनका जीजा दोनों इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना करने का टाइम छुटकारा वापस आना, ऐसे हमारा ये जाता था। फिर पास्टर को बुलाया, पास्टर ने प्रार्थना किया, न चले पास्टर है, सुनील ब्रदर है, पास्टर तीनों आते थे हमको देखने के। आके प्रार्थना करने का टाइम पास्टर ये हाथ में खड़े थे, चले पास्टर के हाथ में खड़े थे, दोनों को ऐसा उठाए मैं, ऐसा उठा। तभी मेरी ननद मेरे को बताई इतना बल किधर से आए तेरे को। मैंने बोला मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे अंदर क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता करके ऐसा बल आता था। फिर ऐसा बत्तीसवां लेने का, उपवास रख के प्रार्थना करने का, तभी ये जाएगा ऐसा करके पास्टर ने बोला। उनको उधर से लेके आने का टाइम ऐसा मैं नहीं आएगी, फांसी लेने जाएगी, राखेल डालने को जाएगी। मेरे को कुछ न कुछ ऐसा खुदकुशी मतलब दुष्ट आत्मा आपका जीवन को ऐसा मैं नष्ट वाला। करने के लिए। मेरी मम्मी क्या बहन रहती थी, वो मर गई, वो मेरी साथ ही रहती थी, मेरे को चाहिए, मेरी लड़की मेरे को चाहिए करके हर दिन मेरे को सताती थी वो। तभी उधर से आने का टाइम मेरे को ऐसा हाथ पकड़ के लेके आते थे, इधर आएगा तो मैं नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी। मेरे को ऐसा अंदर रखा था, मैं इधर से उड़ी मारने का। तभी चर्च का काम चालू था, खिड़की विड़की नहीं था, ऐसा उड़ी मारने का। फिर इधर अंदर ही नहीं आते थे। नहीं आती थी, उधर ही एंट्रेंस में भी मेरे को आने को नहीं देता है। नहीं, मेरा दुष्ट इधर है, मैं नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी, इतना चिल्लाने का मेरे को। तभी पूरा ऐसा जंगल पहाड़ जैसा बहुत ये था, इतना जोर जोर से चिल्लाएगी। मैं आजू बाजू में देखने की लड़की पागल हो गई क्या, ऐसा मेरे को बोलते थे। फिर मैं इधर आके ऐसा हाथ को चीर के ऐसे चूसने का। वो मेरी ननद का लड़का देखा, अक्का खून पी रही करके बहुत डर गया था वो। फिर पास्टर ने मेरे को प्रार्थना कर करके हम लोग समर्पण किए, प्रभु मैं आपके अंदर ऐसा स्थिर रहेगी। अच्छा, मतलब तब समर्पण करने के बाद अर्पण किए हम लोगों ने। अर्पण के तभी मेरे को दुष्ट आत्मा निकल गए। अच्छा, मेरे को पास्टर ने पूछे थे कि आप क्या करते हो। मैं बोला कि मैं ऐसे ही मार्केट में काम करता हूँ। तो आपकी बीवी छुटकारा पाने के लिए आप चाहते हो क्या? मैंने बोला कि पास्टर हाँ मैं चाहता हूँ। तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं कभी पास्टर के सामने ना कभी ना तंबाकू खाया, ना सिगरेट पिया, ना दारू पिया, ना कुछ किया। लेकिन पास्टर खुद होके बता रहे थे मुझे कि आप तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, ये सारे जो करते हो, ये सारे प्रॉब्लम जो है आपके पास, ये वेशन सब आप छोड़ दीजिए। मतलब आप करते थे मतलब? करता, हाँ मैं और वही उन्होंने- नामदायक ही था ना। हाँ। नामदायक ही लेकिन था। किसी को नहीं पता था, घर पे था, हमको और भी नहीं उन्होंने पता बोल था। दिया साहब ने हाँ। मेरे को भी नहीं पता था, मैं वो सोच लेकिन में पड़ पास्टर गया। हाथ उठाए, तू सब कर रहा है, इसको फिर अर्पण पास्टर कर। ऐसा खुद होके मेरे को बोल रहे थे कि ऐसा नहीं कि किसी को पूछा उन्होंने, वो खुद होके बता रहे थे। क्योंकि मैं किसी के सामने करते थे। हाँ, मैं किसी के सामने भी तो नहीं किया है। उन्होंने खुद होके बोला था आपने ये सब कर रहे हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको, तो ही आपकी बीवी को छुटकारा मिलेगा। तो वो छुटकारा का वैसे ही, तो मैंने बोला कि मैं अर्पण करता हूँ। तो अर्पण करने के बाद तो मैं बोला कि प्रभु मैं इसके आगे ये तंबाकू, गोवा जो खाते था मैंने, तभी के टाइम पे गोवा वगैरह जो था वो सब मैंने खा रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो मैंने अर्पण किया कि प्रभु मैं ये सब छोड़ दूंगा। फिर 3 दिन उपवास की प्रार्थना के बाद प्रभु ने ये जो परेशानी था दुष्ट आत्मा का, एकदम परमानेंटली प्रभु ने छुटकारा दिया है, चला गया। क्योंकि मैं ये जाने का वजह जब पास्टर ने मुझे बताया कि अर्पण करेगा, प्रभु के अंदर निर्णय ले कि तू क्या करना है, तेरी बीवी को छुटकारा चाहिए। जब उन्होंने बोलने के बाद ही पता चला कि प्रभु यीशु इतना पावरफुल है। क्योंकि पहले तो सब लोग वैसे जा रहे थे, वैसे मैं भी जा रहा था। क्योंकि पहले मैं अपनी मनमर्जी का जीवन बिता रहा था। अपनी मनमर्जी का जीवन कैसा है कि लोगों को गाली देना, मारना, हफ्ते में पीना। कोई पूछेगा मुझे भाई तू कौन होता है, मेरे पैसे से मैं पीता हूँ, तू कौन होता है, मेरे तेरा उल्टा जवाब देना। और कहीं पे भी झगड़ा हो गया तो मैं वहीं पे हाजिर रहना। तो किसका, कोई भी पूछेगा किसका झगड़ा हो रहा है तो मेरा नाम बताते हैं लोग, मनी का झगड़ा है। तो मैं गुंडागिरी करता था। एक वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ब्रदर है, आज वो सही रास्ता पे है। उस बंदे ने
एक आदमी को मार के ऐसे ही उनके साथ में गुंडागिरी, वो गुंडागिरी थे और उनके साथ मैं भी था। तब मैं ऐसे ही चाकू बिकू लेके घूमने का, जिधर भी नाम आया तो मेरा ही नाम, तो पुलिस आ गया तो पुलिस को पैसा दे के भाग जाने का। तो घर के अंदर नहीं लेते थे मुझे, घर के अंदर नहीं लेते, क्योंकि हमेशा झगड़ा, कौन से घर वाले अपने को स्वीकार करेंगे कि भाई बेटा आने दे करके। झगड़ा, मार पीट रोज, तो मैं रोड पे ही सोने का, इनके बात तो सुनने का नहीं। शादी होने के बाद ये चल रहा था? नहीं, शादी के पहले ही। शादी के पहले का ये प्रभु को नहीं जाना है मैंने। नामदारी जीवन जब बिता रहा था उस टाइम पे ये सब मैं कर ही रहा था। जब मैं चर्च पे जाने लगा, पहला कैसा है कि चर्च की टाइमिंग 5 बजे, तो मैं जाता हूँ कभी 6 बजे, एंड होते समय जाता हूँ, कभी खत्म होते समय। फिर थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा दिन के बाद 5 बजे का टाइमिंग में बराबर पहुँच जाता था। जब कुछ बाइबल पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ गया, उन जो बोल रहे मैं सुनने लगा। तभी फिर मेरे वाइफ से थोड़ी मेरी मुलाकात हुई, फिर हम लोग ने एक दूसरे से शादी किए। शादी करने के बाद फिर ये प्रॉब्लम, मैं प्रभु यीशु को पूरा दिल से स्वीकार करने के बाद ये प्रॉब्लम मेरे को क्लियर हुआ, ये दुष्ट आत्मा निकला। अच्छा, तो आपने अपना पूरा व्यसन छोड़ दिया आपने? तभी उसी टाइम पे जब उपवास की प्रेयर चालू था, वो प्रेयर खत्म होते ही मैंने अर्पण किया कि प्रभु मैं इसके आगे ये व्यसन कभी नहीं करूँगा। तो मैंने समर्पण करने के बाद जैसे ही पास्टर ने बोला, वैसे तीसरा दिन पूरा छुटकारा प्रभु परमेश्वर ने दिया। तो उसके बाद से आज तक वो दुष्ट आत्मा का क्रिया ऐसा नहीं आया था। कैसा आया था ना, इन्होंने प्रार्थना सब स्वीकार करके प्रार्थना करना, आना जाना एकदम कठोर किया हम लोग। फिर मेरे को ऐसा लालच आ गया, मैं सिनेमा सीरियल गाना इतना पसंद है मेरे को, पाप में जब थी इतना मेरे को खाना नहीं चाहिए, इतना सीरियल देखती थी मैं। तभी मैंने, ये लोग सब काम पे चले जाएंगे, मैं ऐसा गीत डाल के गाना गाती थी, सीरियल डालती थी। शैतान के क्रिया थोड़ा अंदर आने लगे वापस। तभी मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा था। अच्छा, 5 महीने का बच्चा, तभी वो शैतान का क्रिया वापस आ गया, तू मेरे को चाहिए करके पेट में ऐसा खुद में मार मार के 5 महीना बच्चा को गिरा दिया, अबॉर्शन करवा दिया। इतना कठोर था मेरा शैतान क्रिया, इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर। मेरे को क्या करती है मेरे को नहीं पता था। तभी फास्टर ने बोला, तू पहले कितना कठोर थी, फिर क्यों रास्ता छोड़ के तू गई थी, तू गई उसके लिए ऐसा हुआ, वापस प्रभु से तू प्रार्थना कर, प्रभु मैं ऐसा गलत कभी नहीं करेगी, एक निर्णय ले, प्रभु तेरे को आशीष करेगा करके बोला था। फिर ऐसा बपतिस्मा लिया मैंने। बपतिस्मा लेके आने का टाइम सिनेमा सीरियल तभी भी छुप के देखी थी। मेरे को उसमें मैं बहुत प्यार करती थी गाना सीरियल को। अच्छा। चुप के ऐसा सीरियल देखती थी। एक दिन पास्टर ने प्रभु भोजन का टाइम में सबको उठा के बोला था, सिनेमा सीरियल ऐसा देखना नहीं, पाप जो भी रहेगा पीछे जाके प्रभु भोजन मत ले करके। मैं ऐसा कठोर सा के क्या देते हैं, दाखरस देते, ब्रेड देते ना अपने, कुछ नहीं होगा। ऐसा कि सीधा घुटने में आ गई मैं, सीधा घुटने आ गए, पास्टर आके वो ब्रेड दिया हाथ में, तो भी इतना पसीना छूट रहा था, एकदम तड़ करके घापने लगी। तो क्या हो रहा है अपने को, कुछ नहीं, प्रभु कल से नहीं देखेगी मैं। हाँ, ऐसा मैं प्रभु से बात क्षमा कर दो आज। क्षमा नहीं पूछी मैं, नहीं बस ऐसे कल से नहीं देखेगी, आज मैं ये ले मतलब जो किया उसका लेकिन पश्चाताप नहीं किया, क्षमा करो। हाँ, ऐसा डायरिंग मैंने क्या। फिर वापस पास्टर आके बोल रहे थे, निर्दल से मत ले, प्रभु उनको कुछ डांटना बोल रहे, तभी सुधरेगी करके उठ के करेंगे, लेकिन मैं नहीं उठी। प्रभु आपसे बात करते लेकिन आप आपका कठोर हृदय ऐसे एकदम कड़क बेटी। फिर वापस दाखरस हाथ में दिया, सब लोग एक साथ में भोजन करो करके बोला था। ऐसा पिया मैंने, मैं किधर गिरी मेरे को ही नहीं पता, आँख पूरा अंधेरा हो गया मेरा, आँख दिखने नहीं लगा मेरे को। मैं प्रभु ऐसा एकदम पसीना छूट रहा, हाथ पाँव पूरा हिल रहा मेरे को। ये प्रभु क्या किया मैंने क्या किया ऐसा। फिर मेरे को 10-15 मिनट तो हुआ रहेगा, उधर से इधर तक आके गिर गई मैं। प्रभु मैं इतना गिड़गिड़ा के रोई, प्रभु ये पाप मैं कभी नहीं करेगी, मेरे को आँख दे, मैं अंधी नहीं जाना चाहती, मेरे को आँख दे करके इतना गिड़गिड़ा के रोए, थोड़ा, लेकिन दिल से मैंने रोया, दिल से मैंने माफी मांगा, क्योंकि आँख चला गया अभी गया मेरा दिन, नया शादी हुआ मेरा, कोई बच्चा नहीं था, आँख अंधे हो गए तो मेरा एकदम ये हो जाएगा ना, गवाही टूट जाएगा ना मेरा, फिर मेरा आदमी छोड़ देगा मेरे को। ऐसा पूरा मेरे को ध्यान में ऐसा घूम रहा है मेरे को, प्रभु मैं तुमको छोड़ेगी नहीं करके। कैसा याकूब कैसा पकड़ा था प्रभु का पाव, ऐसा मैंने पकड़ा, तभी मेरे को थोड़ा उजाला आया। तभी से आज तक आए मेरे ऊपर कुछ ना कुछ, मेरे दिल में थोड़ा भी निर्णय रहेगा तो मैं आके प्रभु भोजन नहीं लेती, वो बड़ा मार मेरे को मिला था। मतलब परमेश्वर का प्रभु भोजन कितना बड़ा बात है, जो आज लोग दुनिया में ऐसे ही मतलब वो नाम के लिए हो गया है। सच में ब्रदर, घर पे भी थोड़ा छोटा ऐसा मुरमुरा हो जाएगा भी मैं नहीं लेती। मेरे को पहले मार मिला, दूसरा बार मैं नई ड्रेस से नहीं लेगी, ना सिनेमा देखेगी ना सीरियल देखेगी,
कुछ भी मेरा कुछ तो आपको कुछ कोई तो रास्ते में जाएगा उनको कुछ बोले रहेगा तो भी मैं प्रभु मुझे नहीं लेती है, इतना डर मेरे को। क्योंकि हाथ चला गया ना, हाथ चला गया था। फिर से नहीं जाना है। नहीं मेरे को डर लगा मैं मर गई ऐसा, छोड़ देगा मेरा परिवार गया ऐसा सोची मैं। आपका रोशनी चला गया, लेकिन बड़ी बात है आपने क्षमा मांगा और तुरंत आपका रोशनी तुरंत मेरे को प्रभु ने मेरा विनती उस दिन सुना था, तभी मैंने सोचा ताड़ना था कि आप सीधा मार्ग में, क्योंकि पासवान ने इतना बोला आपको। लेकिन फिर कितना मेरे को ये आया था नहीं लेना करके, तभी पर मैं निर्णय से प्रभु भोजन ऐसा तुष्ट माना ना मैंने, उतावलीपन से आपने ले लिया वो। आक्रोश ही है ना उसमें क्या हो जाता, ऐसे मेरे को पानी है, आपने सिर्फ जूस है और वो ब्रेड ऐसा है सोचा, सोचे। पर वो परमेश्वर का शरीर है वो नहीं सोचा। तभी पर मेरे को बत्तीसवां लेके 2-3 महीना ही हुआ, इतना डर नहीं था मेरे को। तब से आज तक मैं प्रभु का डर मेरा अंदर पकड़ गया, एकदम कठोर पकड़ गई, प्रभु को मैं छोड़ीगी नहीं, ऐसा प्रभु मेरा अंदर कार्य किया है। मेरे को एक लड़का एक लड़की दिया है। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था कि आप बोले कि पहले आपका 5 महीने का बच्चा था, दुष्ट आत्मा की क्रिया की वजह से वो अबॉर्ट हो गया, फिर अभी आपको लड़का एक लड़की। फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला मेरे को बच्चा नहीं रहेगा तुमको, यूट्रस मुंह खोल दिया है, हर हफ्ते पीरियड आता था मेरे को, क्यों ना इतना मार के एकदम नाजुक हो गया वो यूट्रस, एकदम नाजुक हो गया, बच्चा रुकने के लिए शक्ति नहीं था तुमको, तुम देखेंगे ऐसा बोल दिया। फिर मैं पास्टर को बोली, पास्टर तो हर हफ्ता आते थे उधर प्रार्थना के लिए आते थे। पास्टर ने बोला नहीं बेटा ऐसा निराश मत हो जाए, एक निर्णय ले, प्रभु तुम्हारा अंदर में स्थिर रहेगी। मेरे को एक मेरा परिवार, मैंने लव मैरिज किया करके लिखे दे दिया कोर्ट में, नहीं चाहिए करके। फिर मेरा निंदा कैसा जाएगा प्रभु करके, तो प्रभु को पाँव पकड़ करके पास्टर ने मेरे को बोला था, तभी मैं 3 दिन उपवास रख के रोई थी प्रार्थना करके। उसी दिन मेरा प्रार्थना किया, प्रभु मेरा प्रार्थना सुना, मेरे को पहला उसी महीना में मेरे को बच्चा रुका था। उसी महीना डॉक्टर ने बोला अरे तेरे को बच्चा कैसा रुका था, यूट्रस तो खुला है तेरा, ऐसा बोला। वापस 5 महीने में पास्टर को बताया, पास्टर ने बोला ज़्यादा ये नहीं करने का, प्रभु में अंदर प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ ऐसा। तभी मेरा आदमी को मेरे को थोड़ा एक छोटा घर पे प्रार्थना ऐसे झगड़ा हो गया था, मेरा आदमी एक दिन सिगरेट पी के आ गया। अच्छा, मतलब आप प्रेग्नेंट होने के बाद परमेश्वर में स्थिर होने के बाद फिर से एक दिन सिगरेट को छुटकारा हो गया, तो मैं आज़ाद हो गया, क्योंकि गला दबाने वाला तो है ही नहीं, मैं फ्री हो गया। मैं फ्री होकर फिर वापस पहले ऐसा चालू, अच्छा पहले ऐसा मीन्स वो जो कर रहा था उससे कम, पहला जो नॉन स्टॉप कर रहा था उससे थोड़ा कम हो गया। फिर घर का थोड़ा मच प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तो रहता है, तो उसकी वजह से मैं जाके फिर से उस दिन वो तंबाकू वगैरह खा के सिगरेट पी लिए। फिर उसके बाद घर आते समय ये प्रॉब्लम वापस हमको नहीं पता था, मेरे को क्या वो पेट दर्द चालू हो गया, ब्लीडिंग भी चालू हो गया मेरे को। उस वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे और मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गया। फिर घर पे आके देखेगा तो पास्टर को फ़ोन किया, तो पास्टर ने बोला ऐसा कैसा हुआ रहेगा, तो कुछ ना कुछ किया रहेगा। पास्टर मैंने नहीं किया। फिर इनको बोलेगा तो ऐसा मैंने सिगरेट पिया करेगा। आप भी इसी प्रभु का पास क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, प्रभु तेरे आगे जाएगा करके बोला था। फिर मैं इतना गिड़गिड़ा के रो के, प्रभु मेरे को बच्चा नहीं था, 1 साल पूरा हो गया, बच्चा नहीं था, मेरे को बच्चा नहीं होएगा करके डॉक्टर ने बोला। मेरे को दिया है बच्चा को, अपने मेरे को स्वीकार करके दो प्रभु करके मैंने मन्नत लिया। फिर जाने का टाइम डॉक्टर ने बोला अबॉर्ट होने वाला है तेरे को, ब्लीडिंग ज़्यादा चालू है ऐसा बोला। फिर उधर एक डॉक्टर है रेबेका करके, उन्होंने मेरा अंदर का जो तकलीफ है प्रभु उनको दिया, उन्होंने आके मेरा पेट में हाथ रख के, ब्लेसी तू टेंशन मत ले, प्रभु तेरे को भला करेगा करके मेरा पेट में हाथ रख के प्रार्थना करके इंजेक्शन दिया। अभी मेरा बच्चा, गिरने वाला बच्चा मेरे को जिंदा करके दिया प्रभु। वहाँ पे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेज के आपके लिए गिरने आए, 5 महीने से संभाला। फिर 10वें डिलीवरी टाइम आसपास, 1 हफ्ता आसपास में कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ मेरे को कभी भी पता नहीं। आप ऐसा एक क्षण में ऐसा कपड़ा धोने बैठी थी, बाथरूम हम लोग आउटसाइड ऐसे बाहर जाते थे, शौचालय घर पे नहीं था। हाँ। ऐसे मेरे को मेरे को कोई ऐसा धक्का दिया, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। पेट में बच्चा है, मैं नीचे एकदम गिर गई, बच्चा अंदर ही संडास किया मेरा बच्चा, पानी का ये वो अंदर ही टूट गया। हाँ। मेरे को नहीं पता था, इतना दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं तो माँ, किसी को एक को ये कर सकते हैं, दोनों ये नहीं कर सकते करके। सब लोग क्या करेंगे। मेरी ननंद बोली मेरे को बच्चा भी चाहिए, माँ भी चाहिए। फिर ऑपरेशन करके निकलेगा तो बच्चा को इतना बड़ा एक मार लगा था पैर में मैं जो गिरी थी जख्म हो गया था ऐसा। फिर पास्टर ने बोला प्रार्थना के लिए सौंप उसको, प्रभु तूने दिया बच्चा, तेरे लिए मैं सौंपती करके प्रार्थना करने को। लड़का को भी इतना तकलीफ होता था, बारिश आएगा ना एकदम ग्रीन हो जाएगा उसका शरीर, पूरा ठंडा हो जाएगा, पेशाब नहीं आता था उसको, पेशाब का 2 दिन पेशाब बंद हो गया। फिर ऑपरेशन करवाया उसको, डॉक्टर ने बोला 1 घंटा 2 घंटा उसको हाथ ऐसा नाक में नहीं जाने का, मर जाएगा बच्चा ऐसा।
ऑपरेशन करवा के दिया वो बच्चे को। बहुत तकलीफ आता था बच्चा को, मैन बहुत तकलीफ होता था। फिर उसको 5 महीने में हमारे इधर पानी के लिए बहुत कठिन रहता था। बाहर जगह जाके कपड़ा धोना, पानी भरना, इस तरह तबीयत बच्चों को तबीयत खराब था करके क्लिनिक में लेके जाके इंजेक्शन दे के झूला में बच्चों को डाल के कपड़ा धोने गए। ये बच्चा कभी खेलते खेलते ऐसे बाहर आया, पता नहीं मुंडी पूरे नीचे आ गया, शरीर का पानी पूरा शरीर में आके फूक गया सिर में बच्चा को। फिर हम लोग आके देखेगा तो ऐसे बच्चा होश नहीं था। बच्चों को देखे रोने लगी, इतना लोग घर पे था अभी पर बच्चों को कोई नहीं देखा था, तो रोने लगी। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला बच्चा आधा घंटा में मर जाएगा, ऐसा बोलते। ब्रेन में पूरा पानी चढ़ गया बच्चों को, और जो गोली दिया वो पूरा बच्चों को इन्फेक्शन ब्रेन में हो गया करके। हम लोग सिर्फ 500 लेके गए थे। डॉक्टर का फीस 400 था, 100 रुपये था मेरा रिक्शा आना जाना में। वो डॉक्टर को लेके आएगा तो 2000 रुपये फीस है, ऐसा नहीं था। ऐसा डॉक्टर जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट साइंस से आती है, उनके लिए स्पेशल अगर उनको बुलाना है उनको 1500 रुपया कंसल्टिंग फीस। जब भी वो आएंगे तो उनको 1500 रुपया देना ही है। तो उस टाइम पे उस लेडी रात को 8:30 अराउंड 8 o'clock को, कुछ 8 बजे के लगभग आई। तो उन्होंने बोला कि आके बच्चे को हम लोगों ने बोला कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने बोला इनको CT स्कैन करना है। तब बच्चे को बेहोश होने के लिए इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो बच्चे जब भी सोता है तभी उसको निकाल सकता है। उसको बेहोश इंजेक्शन देने के लिए भी वही डॉक्टर चाहिए जहाँ से वो आ रही है, साइन हॉस्पिटल से, साइन से। तो वो मैडम जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम लोग बच्चे को रख के बैठा, बच्चा रो रहा है बच्चा को टाइम पे 4 घंटा फीडिंग नहीं करने को बोल दिया। बच्चा इतना रो रहा था। डॉक्टर ने आके, दोनों भी आने वाला था, गूल देना इंजेक्शन भी डॉक्टर भी आने का, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर भी आने का। मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं, हम लोग जाने के बाद भी चल के जाना पड़ेगा, ऐसा कष्ट नहीं। ऐसे रोते प्रार्थना करते थे, किसी को नहीं मालूम, घर पे किसी को नहीं। प्रार्थना करते करते वो डॉक्टर लोग खुद आके बोला मेरा बच्चा जैसा है, मेरे को फीस नहीं चाहिए। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। वो गूल देने वाले डॉक्टर 2000 लेती। वो बोल रहे आके देखे नाम क्या, बोला जोएल। अरे जोएल है, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए। वो डॉक्टर ने एडमिट किया और बच्चों को सुला के ऐसा जाके वो मशीन में सुलाएंगे ना, तुरंत बच्चा ऐसा आँख खोलता था। डॉक्टर बोलते थे ये आँख खुलेगा तो ब्रेन का आँख रोशनी चला जाएगा, कुछ भी करो बच्चों को सुलाओ। सोता ही नहीं था बच्चा, तो 4-5 घंटा फीडिंग के लिए बैठा है, तड़प रहा है बच्चा, भूख की इतना तड़प रहा है। तभी प्रभु ने उनसे बात किया है, वो इंजेक्शन गोल दिया, उसको CT स्कैन किया। जो बच्चा आधा घंटा में मर जाएगा तुम घर पे लेके जाओ, मैं इलाज नहीं करेगी, ऐसा हाथ से एक टकराए हमको। इतना केयरलेस कैसे थे तुम लोग, लेके जाओ मैंने करेगी, ऐसा धक्का दिया हमको। उनके पाँव में जोड़े थे हम लोग, कैसे तो बच्चा कर दो, मेरे को जिंदा करो तो कर। तभी वो डॉक्टर रेबेका करके हमको उधर, मेरे को जो बच्चा 5 महीने में मेरा हाथ पेट में हाथ रख के प्रार्थना करी थी, वही डॉक्टर उस दिन भी उधर आई थी। अच्छा, हाँ। वो आके वो डॉक्टर से बात किया, इनका कष्ट ऐसा, परिस्थिति ऐसा, आप इलाज करो। फिर वो सब बात किया। प्रभु आज मेरा लड़का को 15 साल हो रहा है। जो आधा घंटा नहीं होएगा, आज 15 साल का उम्र हो गया मेरा बच्चा को। हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया प्रभु ने, हमको साथ दिया। कुछ भी नहीं था, हम लोग जीरो में थे। पहला इधर सेवा के लिए पास्टर ने हमको आके बुलाए, इधर आए थे हम लोग। सिर्फ खाना बनाना बर्तन से आई थी मैं, साइकिल से सब 2 कार लेने को प्रभु ने हमको ये किया, भविष्यवाणी किया पास्टर लोग ने, तेरे को खुद एक घर देगा करके। खुद आज प्रभु खुद का घर दिया हमको, अच्छा चलाया। जिधर मेरे को टुकराया था उधर मेरे को जीवित गवा मेरा प्रभु ने मेरे को बनाया। मतलब जहाँ पे आपका निंदा हुआ था वहाँ पे आपको परमेश्वर ने ऊंचा किया। अभी आपको बच्चा हो गया, लेकिन मेरे को जानना है कि मतलब आपके जीवन में ऐसा क्या कार्य था कि जहाँ पे परमेश्वर का महिमा आपने देखा और परमेश्वर ने जो किया है वो किसी के साथ हो नहीं सकता है। सब अद्भुत कार्य जो आपके जीवन में, जैसा अभी इनका था कि 5 महीने का बच्चे का हो, और क्या है आपके जीवन में जो आप कहना चाहते हैं हमसे कि ये कार्य मेरे जीवन में? वही जो मैं मन मर्जी के जीवन बिता रहा था, तो जो मैंने जब यहाँ पे आने के बाद जो मैंने 4 व्हीलर जो खरीदा है, ट्रैवल्स बिजनेस था मेरा। अच्छा। तो उसी कार के थ्रू एक्सीडेंट हुआ। ज़्यादा करके तो मैंने भी आज भी देख रहा हूँ, कार जब पलटी होता है तो अंदर की जो पैसेंजर है तो कभी नहीं बचता है। लेकिन जब मैं वो गाड़ी चला रहा था, मेरा गाड़ी, तो मेरे को मिला के 4 जन थे। तब मेरे गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद मैं और वो 3 जन
अच्छा। उनको एक भी खरोच नहीं आया, प्रभु हमको वहां पे बचाया, तो ये बहुत बड़ा मिराकल है। आपका गाड़ी एक्सीडेंट होकर पलटी हो गया? पलटी हो गया, डायरेक्ट बाप रे। नीचे की बाग ऊपर हो गया, ऊपर की बाग नीचे चला उल्टा हो गया, गया। हाँ। डायरेक्ट उल्टा हो गया। तो उस टाइम पे एक भी, चारों जन को भी एक भी खरोच नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा मिराकल है कि क्योंकि किसी के साथ में भी होता है और कोई बचता ही नहीं है। मैंने तो आज भी बहुत देखा है, कम लगता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, मैंने तो आज तक देखा, बहुत लोग मर जाते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ है, प्रभु वहां पे जीवित खड़ा किया है। और जो अंदर थे उनको भी कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा मुक्का मार लगा है उनको, लेकिन मुक्का मार में भी जब स्कैन किया तो भी अंदर कुछ भी नहीं, एकदम सुपर निकले बाहर। तो प्रभु की बड़ा दया कृपा था, इसलिए उस दिन हम लोग जीवित उठा है। प्रभु मतलब आपके वजह से वो पीछे बैठे हुए 3 लोग को भी बचाया, तीनों को भी उनका भी जीवन मृत्यु गया होता। हाँ, लेकिन आपके वजह से परमेश्वर ने उनको भी संभाला। तो मेरा प्रभु मेरे को जब भी शिक्षा देते हैं कि मेरे को छोड़ते नहीं है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड के लिए हाथ ऐसा छोड़कर ऊपर निकालते, फिर मेरे को पकड़ लेते। अगर प्रभु अगर चाहते हैं कि भाई बेटा तू बहुत ही गलत कर रहा है, तेरे को मैं छोड़ देता हूँ करके, तो अगर छोड़ देते थे मेरे साथ, वो तीनों जन भी खत्म ही हो जाते थे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह के थ्रू मैं उस दिन जीवित हो गया है। प्रभु ने जब भी मुझे ताड़ना देता है और मुझे अर्पण करने के लिए मुझे ताड़ना देता है कि आगे से जो गलती तू कर रहा है वो नहीं कर। तो मुझे प्रभु मुझे सावधान कर रहे थे हमेशा। तो फिर मैं जो भी गलती कर रहा हूँ उसमें से मैं अर्पण करके उसमें से छुटकारा पाके बाहर आ जाता। तो प्रभु मुझे जीवित दिया है, वो बहुत बड़ा मिराकल है वहाँ पे हुआ है। मतलब आप कुछ गलत काम किए इसलिए एक्सीडेंट हुआ, यही गलत काम मीन्स क्या है कि जब अभी मैंने निर्णय जो लिया है, निर्णय में मैं स्थिर नहीं रहता हूँ। जो प्रॉब्लम मुझे आता है, से वायदा किया आप, वो वायदा में स्थिर नहीं रहे। जो प्रॉब्लम मुझे आता है वो ठीक, जब निर्णय लेता हूँ तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद फिर से मैं दूसरा दिन चालू हो जाता है। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, भूल जाता हूँ। जब घर के अंदर गया तो प्रभु की याद आता है, घर के बाहर आ गया तो फिर अपना मन मर्जी का जीवन चालू हो जाता है। तो इसी रिश्ते में प्रभु ने मुझे वो ताड़ना देते, शिक्षा देते, तो मुझे छोड़ते नहीं, अंत तक नहीं छोड़ते। मुझे आज तक प्रभु पकड़ के संभाल कर आया है, क्योंकि हर एक एक्सीडेंट में प्रभु बहुत बड़ा मुझे मिराकल किया। हर एक एक्सीडेंट मतलब कितना एक्सीडेंट हुआ? मेरे एक्सीडेंट देखा जाए तो मैंने 3 एक्सीडेंट हुआ है मेरा। 3 एक्सीडेंट। एक अनजान मीन्स मुझे ही नहीं समझ में आया, एक बैंगलोर में हुआ है, उसमें मेरे थ्रू अंदर जो विश्वासी थे उन लोग को भी प्रभु ने बचाया। हम लोग चिल्लाम चाली किए कि यीशु प्रभु बचा। पूरा टायर बस्ट होके मेन हाईवे से जाके हम लोग ऐसे ही एक एंगल में ऐसे हुक के जैसे टंग के खड़े थे हम लोग। बाप रे, गाड़ी। वो एक्सीडेंट होने का टाइम मेरे को इधर प्रभु ने बताया, तभी मैं चर्च में थी, सेवा के लिए हम लोग आए थे। खाना गैस से निकल रही, ऐसे छूट गया हाथ से, तभी प्रभु कुछ तो हो रहा है, घुटना डाल करके मेरे को बोल रहा है। फिर मैं ऐसे उधर छोड़ के इधर आके प्रार्थना कर रही, प्रभु कुछ तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं, तू क्षमा कर और आगे तू अगुवाई करके चला। ऐसा हम लोग इधर प्रार्थना करे, वो एक्सीडेंट हुआ, हमको पता ही नहीं चला था। अच्छा, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे परमेश्वर पर प्रार्थना करने को प्रार्थना कर, प्रभु ने बोला तू चल। तभी मैं उधर रहती टाइम पे इतना प्रार्थना नहीं करती थी, लेकिन इधर सेवा के लिए आती थी। इधर ही रहने का टाइम हर टाइम प्रार्थना में रहते थे। रात का प्रार्थना, भोज का टाइम, सुबह का टाइम प्रार्थना, गुरुवार शुक्रवार शनिवार संडे इधर प्रार्थना चलता था। एकदम कठोर प्रार्थना में रहती थी। प्रभु सामने से बात करता, ब्लेस ऐसा होने वाला है, ऐसा मेरा पहले ही आपको परमेश्वर बताता था, ये पहले बताता है। ये एक्सीडेंट भी होने तो कुछ भी दर्शन रहेगा तो सामने मेरे को प्रभु ये बताता है ऐसा होने वाला। जो मैं दर्शन में देखती वो पूरा दूसरा दिन ऐसा होता है। प्रभु मेरे को पहले बताता है इतना है ऐसा करके, तो अभी हर एक मुसीबत में प्रभु मेरे को आगे चलाता था, बहुत बड़ा करके। मैं एकदम सब कुछ छोड़ दिया मैंने, प्रभु मैं आपके लिए जिएगी, ये दुनिया मेरे को नहीं चाहिए करके। अभी 3-4 साल हो गया, मेरी मम्मी के घर पे हम लोग गाँव चले गए थे, तभी मैं, मेरी लड़की, मेरा मिस्टर, मेरा मामा का लड़का का शादी के लिए गए। वो हमारा एरिया से पूरा एकदम क्या होता है फंक्शन का टाइम, ऐसा ये टाइम उधर फंक्शन चलता है, हर तरह का मूर्ति पूजा चलता है, हर इधर। जो मैं गिर रही थी उधर, मेरे से पहला हफ्ता 10-15 लोग गिर गए थे। जहाँ से वो रास्ता जा रहा है वहाँ पे हमारे से पहले बहुत लोग गिर चुके हैं, बहुत लोग मर भी चुके हैं, बहुत लोग के अभी भी एक्सीडेंट होके कोमा आज एक लड़की गिरी, टूटा हुआ है। वैसे ही कल मैं गिरी, मेरे से पहला गिरी, आज तक उनको डायलिसिस करते रहते। मैं ऐसा बाइक में जाने का टाइम मेरे को क्या हुआ मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन मैं गिरने का टाइम यीशु ऐसा आवाज किया, नॉर्मल गाड़ी पे ऐसे मैं पलटी करके मैं गई,
हाँ। मेरी लड़की बोली मम्मी पापा मम्मी गिर गई करके, मेरे को आके देखेगा तो ना होश भी कुछ नहीं, इतना बड़ा सर में मार लगा, तभी पर मेरे को खून एक खरोच भी प्रभु ने नहीं आने दिया। लेकिन मैं गिरने का टाइम मैं ये सुनी, यीशु ऐसा करके मैं उन्हें बुलाया, वो मेरे को अभी तक सुन, तब से प्रभु का अंदर एक कठोर वो बन गई मैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना कार्य किया है। देखो बच्चे का शैतान से छुटकारा दिया, बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होगा बोला, बच्चा हो गया, बच्चा मरने के इसमें था, बच्चे को जीवन दिया है। पति का एक्सीडेंट था, आपको पहले परमेश्वर ने बताया, आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस एक्सीडेंट में बचाया, बच गया। एक भी नहीं, 3 एक्सीडेंट में बचाया। आप गिरे, आपको परमेश्वर बचा। अभी इतना सारा आपके जीवन में हुआ तो परमेश्वर में तो विश्वास जरूर नहीं और होना है। मेरे को कुछ भी कटना रहेगा, मेरा आसपास से लेकर प्रभु जगाता है, हाँ ब्लसी को ये होने वाला जाओ, ब्लसी को ये होने वाला जाओ। देखो एक दिन मैं इधर घर पे ऐसा सो रही थी सुबह का टाइम, पास्टर को मेरा याद बहुत आ रहा था, ब्लसी तेरा याद बहुत आ रहा है, तो ठीक है क्या बेटा है क्या, मेरे को बोल रहा था। मेरा आत्मीय पिता है, मेरे बाप से भी बड़ा है वो, जो मेरा डैडी मेरे को जन्म दिया उन्होंने मेरे को नहीं चेक करके लिख के दिया, लेकिन पास्टर हमको सारा इतना कड़क दिया हमको। फिर आके ऐसा देख के गए, इनको भी ऐसा ब्लसी को कुछ होने वाला है, ऐसे इनका मन में हो रहा है। फिर एक चाल में एक सिस्टर रहती थी मुर्गा माँ करके, उस सिस्टर को बोला उठा रहे प्रभु ने, उनका घर पे एकदम मूर्ति पूजा है, वो सिस्टर को तू जा चर्च पे जा, ब्लसी को उठा करके। मैं आके वो सिस्टर ब्लसी इधर आओ ना, इधर आओ। मैं उनको बहुत चिड़चिड़ कर रही है, मेरे को नींद आ रहा है, तुम लोग क्यों ऐसा करे करके, सिस्टर ऐसा मत करो करके मैं ऐसा बात कर रही। वो नाक पहला ऐसा मेरा बाजू में आया क्या, हाँ ऐसा मुँह खोल के नीचे गया, इन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। दूसरा बार भी मैं ऐसा करी, वापस वो सांप ऐसा देखा ना, वो सिस्टर ने मेरे को एकदम सावधान से मेरा हाथ पकड़ के, सिस्टर ये साइड आ जाओ, इधर आके उधर देखो, ऐसा बोले तो मेरे से बड़ा सांप नागिन है, मेरा हाथ से मैं उठा के उसको मारी थी, वो वापस इधर आ रहा है, मैं उसको मारी, वो वापस इधर आ रहा है, मेरे से बड़ा था वो। तभी पर मेरे को ये अभी तक कुछ भी घटना होएगा प्रभु मेरे को पहले बता देता है, किसी का द्वारा मेरे को सावधान कर देता है, सावधान कर देता है आपको। तो आपके मतलब कुछ भी होने से पहले आपको परमेश्वर बचाता है, और मतलब हर समय में इतना शक्ति परमेश्वर ने आपको दिया कि आपने उस सांप को मार दिया। बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका भी 3 बार एक्सीडेंट हुआ, परमेश्वर ने आपको बचाया। वो तीनों बार भी मेरी वाइफ को प्रभु बताया है कि मत जाओ, वहाँ पे नहीं जाओ। आपकी वाइफ ने आपको बताया था मत जाओ? हाँ, पहले बता देती है, क्योंकि प्रभु बरोबर उससे बताता है कि पहले होने वाला है वहाँ पे मत जाओ, लेकिन वहाँ पे क्या होने वाला वो नहीं बताती है, वहाँ पे मत जाओ। हाँ, तो मैं बातें तो सुनता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं मैं जाऊँगा, मेरे को जाना है, मेरे को अच्छा रेट मिल रहा है, जाना है। तो जब भी मैं गया हूँ तो मैं नुकसान में ही पा के आया हूँ, नुकसान ही आया हूँ मैं। तो मेरा जीवन खतरे पे होने के बावजूद भी मैं जा रहा हूँ, तो भी मैं जाके प्रभु ने वहाँ पे सावधान देने के बाद भी मैं जा रहा था, लेकिन प्रभु मुझे वहाँ पे नहीं छोड़ा है, संभाल कर फिर से घर लौटाते हमेशा। हर बार एक्सीडेंट हुआ है, कुछ आपको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी नाश हो गया, गाड़ी तो लाख रुपए का खर्चा हुआ है, पर आपको कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं खर्चा किया। सही सलामत जैसे नॉर्मल चलता हूँ हमेशा, वैसे ही चल के मैं घर आ जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो मैं जब होता है प्रॉब्लम, तब उस टाइम पे आके प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बात नहीं माना, मैं चला गया, मैं आपके विरोध चला। इतना एक्सीडेंट होने के बाद भी 6 महीना 4 महीना काम नहीं रहता था घर पे, किसी का बाद भी जाके मेरे को खाना नहीं है, पैसा दे करके हम लोग किसी से भी हाथ नहीं मांगे, तो 4 महीने 6 महीना खुद हमको आता था खाना, प्रभु किसी का द्वारा भी हमको भेजता था। लेकिन हम किसी से भी जाके इतना कष्ट है मेरे को पैसा दो, ऐसा किसी से पूछा नहीं, ऐसा इतना अद्भुत प्रभु ने चलाता था हमको। वही परमेश्वर का वचन कहता है ना, दुष्काल में भी परमेश्वर अपने प्रजा के घरों को आशीष करता है। जब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनाने वाला परमेश्वर है। तो आपके जीवन को जब देख रहे हैं तो बहुत सारे कार्य है, लेकिन जब परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, आज आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? सेवा करी मैं। आप सेवा कर मैं एक सेवा का ऐसा नाश होने बच्चों लोग के लिए मैं प्रार्थना करती है। पहला मैं सेवा करती थी, मेरा शरीर में क्या तकलीफ होती मेरे को, इतना ये नहीं होता मेरे को, तभी पर कोई भी मैं रास्ते में आने जाने में कोई भी मिलेगा प्रभु के बारे में बताते, अपने जीवन से परमेश्वर को दे मैं प्रार्थना कर। लेकिन नाश होने के लिए दो शराबी विचार करते सब दुनिया के लिए, मैं हर दिन बराबर टोलक लेके 5 मिनट पहले बैठ जाती, मैं रात को बैठ के प्रभु के पास इतना गिड़गिड़ा के रोती, मेरे लिए भी रोती, दूसरे के लिए भी मैं रोती। दूसरे के लिए रोने का टाइम मेरे लिए जो भी चाहिए प्रभु मेरे को सामने से देता है,
सुसमाचार बोलना मेरा काम है, मैं आज भी वही कर रहा हूँ। प्रभु ने जिस जगह पे लोग मुझे बोल रहे थे कि ये लायक नहीं है, ये इंसान जीने का ही लायक नहीं है, मेरे को पीछे से श्राप देते थे, उस जगह पे आज प्रभु ने मुझे ऊंचा करके रखा है। क्योंकि लोग आज मुझे कहीं पे भी देखते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं, सर, ब्रदर। अच्छा, आज जो लोग आपको पहले तुच्छ जानते थे, आज वो लोग आपको आदर दे रहे हैं। उनके सामने मुझे आदर करके एकदम ऊंचा रखा है, इसलिए मैं प्रभु का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। महिमा उनका ही हो जाए हमेशा। मतलब आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से, जो पहले का स्वभाव था और जो मसीह आपके अंदर आने के बाद जो स्वभाव है, उसी से आप परमेश्वर को लोगों को दर्शा सकते हो। बरोबर। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, अपने दुश्मन के सामने मेज बिछाकर परमेश्वर आपको संभालेगा। ऐसे ही आपके जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत बड़े बड़े कार्य किए हैं, जो लोगों के जीवन में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में क्या होगा, कोई नहीं है मेरा, मुझे कोई नहीं ये सहारा देगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ परमेश्वर ने 2-2 गाड़ी दिए, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे परमेश्वर ने आपको जीवन दिया। मतलब एक आपका सामान गया जो तो बन जाएगा, लेकिन आपका जीवन जो बहुमूल्य है वो परमेश्वर ने बचाया। आपको जहाँ बच्चा मर जाएगा वहाँ बच्चा आज जीवित है, आज 15 साल है और परमेश्वर ने पूरे परिवार को संभाल कर उसकी सेवकाई में खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन से निश्चय बहुत सारे लोगों को प्रभावित होगा कि वे भी कभी भी कोई बात को निराश नहीं हुई, परमेश्वर में प्रार्थना करें और जो विश्वास और जो लोग ने परमेश्वर से वायदा किया है उसमें स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर निश्चय उनके जीवन बड़े काम करेगा। आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीवित गवाही को आपने हमसे बांटा है, हमारे दर्शकों को आपने बताया, इसलिए आपको धन्यवाद। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करे और भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से हमने भाई अरुणमणि और सिस्टर ब्लेसी इनके जीवन में परमेश्वर ने किए हुए कार्य को देखा, परमेश्वर बहुत ही महान है। वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं, वो कभी भी हमें त्यागता नहीं है। बस एक ही कार्य हमें करना है कि उस पर भरोसा रखना है, उसे दृढ़ पकड़ना है, प्रार्थना करना है और किए हुए वायदे को और लिए हुए निर्णय में हमेशा परमेश्वर में खड़े रहना है। तो निश्चय परमेश्वर, अगर आज भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, खालीपन है, इनके जीवन में जिस प्रकार से वो खालीपन को बदला हुआ परमेश्वर, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर जीवन दिया हुआ परमेश्वर, जहाँ बच्चे नहीं रहेंगे वहाँ बच्चे दिया परमेश्वर, मृत्यु में जहाँ बच्चा जा रहा था वहां से मृत्यु से बचाया हुआ परमेश्वर, पिताजी को मृत्यु से बचाया। भाई अरुणमणि के जीवन में इतने सारे एक्सीडेंट हुए, उससे पहले ही परमेश्वर ने बचाया, तो भी फिर भी वो बात नहीं मानकर गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन को जाने नहीं दिया। परमेश्वर उनके जीवन को भी बचाया और उनके साथ जो भी गए थे उन्हें भी बचाया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। निश्चय आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको हर एक बार ताड़ना देता रहेगा। परमेश्वर से मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के बातों पे कान लगाइए और परमेश्वर में दृढ़ से रहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। अभी तक हमारे साथ बने थे इसलिए आपको धन्यवाद। आगे भी आने वाले महीने में और एक जीवित गवाही से हम आपको मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आपके साथ बने रहे। आमीन।